एक गुड न्यूज़ है, जिस लोन के लिए हमने अप्लाई किया था ना, उसका अप्रूवल आ चुका है। अब हमारा खुद का घर होगा। क्या प्रेम, तुम सच बोल रहे हो? आई एम सो हैप्पी। अब हमारा खुद का घर होगा और इस रेंट के घर से छुटकारा मिलेगा अब हमें। हाँ, ये बात तो है, हमारा खुद का घर होगा। अच्छा शीला, जो तुम्हारे पास सेविंग्स रखी हैं उसमें से मुझे क्या 5 से 7 लाख रुपए मिल जाएंगे? क्यों? अरे वो क्या है ना, 70% लोन अप्रूव हुआ है, तो 30% तो हमें देना पड़ेगा ना। अरे यार प्रेम, तुम हर बार मेरे पैसों के पीछे क्यों पड़ जाते हो? मेरे पास ना शीला खाली 10 लाख रुपए हैं, मैं तुमसे 5 लाख रुपए ही तो मांग रहा हूँ। अरे घर तो वो हम दोनों का ही है ना। यार प्रेम, एक बात बताओ, जब तुम्हारी औकात नहीं है इतना महंगा घर ढूंढने की, तो तुम सस्ता घर भी ढूंढ सकते हो ना। यार शीला, ये तुम क्या बोले जा रही हो? हम अपने लिए घर ले रहे हैं, उसमें तुम भी तो मेरे साथ ही रहोगी ना। हाँ प्रेम, मैं भी रहूंगी उस घर में, पर हाँ, घर लेना, उसकी ईएमआई भरना, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना, ये भी खर्चे हैं। इन सब की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ना कि मेरी। और यार तुम्हारा ना बहुत हो रहा है, तुम 24 घंटे रह के ना मेरे सामने पैसे मत मांगा करो प्लीज। शीला, तुम मेरी वाइफ हो। अरे मैं तुमसे हेल्प नहीं मांगूंगा, फिर किससे मांगूंगा? देखो प्रेम, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं, कितनी स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे दूं, वो मेरे पैसे हैं, मैं कहीं भी खर्च करूं, पर मैं नहीं दूंगी। पर हाँ, बार बार आकर ना अपना मुंह उठा के मेरे पे पैसे मांगने मत आया करो। जो भी करना हो खुद कर लो और आके बस बात बता दो करो मैंने ये कर लिया है, प्लीज। और वैसे भी ना, मेरे को बार बार ना तुम्हें ना करना अच्छा नहीं लगता, तो एक बार में ना सोच समझ के आया करो कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। ठीक है, सॉरी। शीला, मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो मुझे ना 2 लाख रुपए चाहिए थे। गाड़ी की डाउन पेमेंट अगर थोड़ी ज़्यादा चली जाएगी तो ईएमआई का प्रेशर नहीं रहेगा। मैं क्या करूं? ये काम तुम्हारा है ना कि मेरा? और वैसे भी तुम्हारे पास 5 लाख रुपए तो पड़े हैं ना, उसमें से दे दो। और अगर तुम वो भी नहीं देना चाहते ना, तो एक काम करो, तुम ना सस्ती सी गाड़ी ले लो, उसमें तुम्हारा बजट बैठ जाएगा। और हाँ प्रेम, ये बात बात पर ना मेरे आगे हाथ फैलाना बंद करो यार। इशिका, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे हैं। अरे जो भी तुम्हारी सैलरी आती है सब कुछ सेव ही तो होती है। सारा घर का खर्चा तो मेरे पैसों से ही चलता है ना। अरे यार, तो इतनी हेल्प तो तुम मेरी कर ही सकती हो ना। देखो प्रेम, मैं अपने पैसे खर्च नहीं कर सकती, और जो पैसे मैंने कमाए ना, वो मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, तो वो मैं अपने खर्च के लिए यूज़ कर सकती हूँ, न कि तुम्हारे फिजूल खर्चे के लिए। अरे यार शीला, अगर गाड़ी आएगी तो तुम भी तो यूज़ करोगी ना। देखो प्रेम, अगर हमारे घर में कुछ भी चीज़ आती है ना, तो उसको यूज़ करना दोनों का बनता है, दोनों का हक है। तो इसमें क्या है कि तुम यूज़ करोगी या मैं यूज़ करूँगा, मैं भी कर ही लूँगी। ऐसे भी मैंने बोल दिया नहीं तो नहीं। मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। डिवोर्स? क्या हो गया है प्रेम तुम्हें? और सुबह सुबह पागल हो गई होगे तुम। हाँ, सही सुना तुमने। या तो मुझे डाइवोर्स दो या इसी समय अपनी जॉब छोड़ो। क्या कहा तुमने? जॉब छोड़ दूं मैं अपनी? और वैसे भी तुम भी डिसाइड करने वाले होते कौन हो कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं? तुम्हारा हस्बैंड। ठीक है, हस्बैंड हो तुम, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मेरी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए पावर मिल जाएगी। देखो शीला, मैंने तुमसे बोल दिया ना, तुम आज से जॉब नहीं करोगी। अरे क्यों नहीं करूंगी प्रेम? अरे यार, तुम्हारे जॉब के चक्कर में ना हमारा रिलेशन खराब हो रहा है। रिलेशन खराब हो रहा है? अरे प्रेम, सीधी सीधी ये क्यों नहीं बोलते कि तुमसे मेरी ना प्रोग्रेस देखी नहीं जा रही? अरे मुझसे मेरी हालत नहीं देखी जा रही, मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है जब से तुम ये जॉब कर रही हो। अच्छा, तुमने एक बात नोटिस की है? तुम पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही जिससे मैंने प्यार किया था। अरे सारे काम तो मैं ही कर रहा हूँ, तुम्हारी जॉब के चक्कर में ना मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ। मैंने सोचा शादी के बाद हम दोनों सब कुछ करेंगे, अपना फ्यूचर बनाएंगे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मैं खुद डिप्रेशन में जा रहा हूँ। अरे तुम्हारी जॉब के चक्कर में ना मेरी वाट लग चुकी है। कैसे लग गई तुम्हारी जिंदगी की वाट? हाँ बताओ ना, क्या कर दिया है मैंने? अरे कुछ करती तो नहीं हो, प्रॉब्लम तो यही है। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं घर में भी काम करूं और बाहर भी काम करूं। देखिए प्रेम जी, मैंने एक जगह ही काम कर सकती हूँ, या तो बाहर का काम करवा लो या घर का काम करवा लो, या तुम अच्छे से काम कर लो, अच्छे से पैसे कमा लो, फिर मैं घर में बैठने को तैयार हूँ। और हाँ, मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ कि दोनों जगह बैठ के काम करती रहूं। मैं भी थक जाती हूँ, इंसान हूँ। और मैं तो जैसे रोबोट हूँ। अरे थक जाता हूँ मैं। अगर मुझे ही सारे काम करने तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? इस घर की सारी ईएमआई मैं पे करता हूँ,
और इस घर में खाना कौन बनाता है? इस घर में खाना बनाने के लिए तुमने मेड रख रखी है, और उस मेड की सैलरी कौन देता? उस मेड की सैलरी मैं देता हूँ। शीला, मैं तुमसे जब भी हेल्प मांगने के लिए आता हूँ तो हमेशा मना ही कर देती हो। इस घर के सारे बिल मैं पे करता हूँ, चाहे ईएमआई हो, चाहे घर का बिल हो, चाहे राशन लाना हो, सब कुछ मुझे ही तो पे करना होता है। जब सब कुछ मुझे ही करना है तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? तुमसे अगर मैं कोई काम बोल देता हूँ, अगर मैं तुमसे कभी शर्ट प्रेस करने के लिए बोल देता हूँ तो तुम्हारा तो मुंह बन जाता है। 4 बातें तुम मुझे सुनाई देती हो। अरे मैं तो सारे काम कर रहा हूँ, तुम्हारी ड्यूटी भी मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें याद है तुमने क्या बोला था? प्रेम, जब मैं जॉब करूंगी मैं इस घर का काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि दोनों ड्यूटी मैं नहीं निभा पाऊंगी। अरे मैं भी तो निभा ही रहा हूँ ना। जब सब कुछ मुझे ही करना होगा तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? देखो शीला, मुझे ना हमेशा ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए था जो मेरा साथ दे, जो मुझे सपोर्ट करे। ऐसा नहीं जो मुझे हर एक छोटी चीज़ में नीचा दिखाए, मेरी डिसरिस्पेक्ट करे। अरे मैंने क्या क्या सोचा था कि हम शादी के बाद ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। शीला, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ हम दोनों की ड्यूटी निभाते निभाते। देखो, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया, हमें तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे डिवोर्स चाहिए। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं रही है।